अस्सलाम वालेकुम। आई एम राफ़े ख़ान। वेलकम टू बायो ब्रेन। हम आपको पढ़ा रहे हैं आजकल बायोलॉजी। मैट्रिक से हमने स्टार्ट लिया है जिसमें 9th क्लास फ्रॉम न्यू बुक। तो आज हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड चैप्टर पे, तो जो कि था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है, आइए उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, पेज नंबर 29। हिस्ट्री का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तारीख़। यहाँ पे क्लासिफिकेशन की तारीख़ कि कैसे फ़र्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन स्टार्ट की गई, किसके माइंड में ये ख्याल आया कि हमें क्लासिफाई करना चाहिए एनिमल्स को, किस तरह से क्लासिफिकेशन करनी है, ग्रुप्स किस तरह बनाने हैं, ये सब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह। अब हिस्ट्री जो है क्लासिफिकेशन की, यानी कि क्लासिफिकेशन की तारीख़, वो बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी। सबसे पहले एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, आप उन्हें जानते भी होंगे, बायोलॉजिस्ट भी आप उनको कह सकते हैं, अरिस्टोटल। ग्रीक फ़िलासफ़र थे ये बेसिकली। अरिस्टोटल पुराने दौर के ये फ़िलासफ़र थे। इन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया था ऑल ऑर्गेनिज़म्स को, दुनिया में जितने जानदार पाए जाते हैं उन्हें टू ग्रुप्स के अंदर, वन इज़ प्लांट्स एंड सेकंड इज़ एनिमल। सबसे पहले ये अरिस्टोटल ने बताया कि हम जानदार अशिया को दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं कि या तो वो प्लांट्स होंगे, फोटोसिंथेसिस करते होंगे, एक जगह पर रहते होंगे, हिल नहीं सकते होंगे, अपनी खुराक खुद तैयार करते होंगे, मींस ऑटोट्रॉफ होंगे, या फिर वो एनिमल्स होंगे जो हेट्रोट्रॉफ होंगे, मोटाइल होंगे। मोटाइल मीन एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते होंगे। और ये बताया था हमें सबसे पहले अरिस्टोटल ने। तो वहाँ से आगाज़ हुआ क्लासिफिकेशन का। देन द अदर अरब स्कॉलर अबू उस्मान उमर अल जहीज़। अबू उस्मान उमर अल जहीज़, इनका ईरा था 781 से 869 AD। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्क्राइब की थी, करेक्टराइज की थी 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल। इन्होंने मुख्तलिफ एनिमल मीन्स 350 स्पीशीज़, अ ह्यूज नंबर उस दौर में। 781 में आप ये देख लें कि कितना बड़ा नंबर था। 350 स्पीशीज़, 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स के बारे में इन्होंने बताया कि इनका रहन सहन कैसा है, इनकी इकोलॉजी क्या है, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पीते हैं, बच्चे कैसे देते हैं, ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, खुराक क्या है, सोने का टाइम क्या है। मतलब उनके करेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने डिस्क्राइब किया 350 एनिमल के डिफरेंट स्पीशीज़ का। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो लिखा है, इनकी जो कंप्लीट रिसर्च है, वो है एंट्स के बारे में कि एंट्स कैसे, क्यों एक लाइन में चलती हैं, अपनी खुराक कैसे ढूंढती हैं, अपनी वो जो बिल बनाती हैं वो कैसे बनाती हैं, फिरोमोन्स क्या होते हैं, ये बताया था अबू उस्मान उमर अल जहीज़ ने। देन एक इटालियन बायोलॉजिस्ट आए, इटालियन बायोलॉजिस्ट एंड्रिया सिसलपिनिया। इनका जो ईरा है वो है, यानी ईरा मतलब दौर जो है इनका है 1519 से 1603, 1519 से 1603 AD। अब क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे तो ऑब्वियसली आपको पता है बॉटनी इज अ प्लांट रिलेटेड ब्रांच, तो इनका जो इल्म था वो था पौधों के मुतालिक। इन्होंने बेसिकली 15 ग्रुप्स बनाए जिन्हें उन्होंने जेनरा बोला, और उसमें उन्होंने डिफरेंट प्लांट्स को डिवाइड किया, यानी कि प्लांट्स को डिफरेंट 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया और हर ग्रुप को जेनरा का नाम दिया। उसके बाद टॉर्नीफोर्ट। टॉर्नीफोर्ट इज द फ्रेंच बॉटनिस्ट। ये भी एक बॉटनिस्ट थे, पौधों के मुतालिक इल्म रखते थे और फ्रेंच थे। तो इनका जो दौर है वो है 1656 से 1708 AD। इन्होंने डिफरेंट टेक्सा इंट्रोड्यूस करवाए थे, दो टेक्सा इंट्रोड्यूस कराए, क्लास एंड स्पीशी। आपने पढ़ा था जब मैंने अभी आपको टेक्सोनोमिक रैंकिंग पढ़ाया था, तो उसके अंदर आपने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी के बारे में पढ़ा था। तो उसमें जो दो टेक्सा थे, एक क्लास का और एक स्पीशी का। स्पीशी यू नो द स्मॉलेस्ट टेक्सा था हमारे पास, तो वो इन्होंने टॉर्नीफोर्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर लास्ट में आए कार्ल लिनियस, स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे।
इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। इनका दौर जो था वो 1707 से 1778 एडी था और इन्होंने टेक्सोनोमिक हायरार्की क्रिएट की फॉर ऑर्गेनिजम्स और टोटल 7 टेक्सा इंट्रोड्यूस करवाए, जिसके अंदर था किंगडम था जो सबसे बड़ा था, फिर फाइलम था जो किंगडम से छोटा, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी जो कि सबसे छोटा टेक्सा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि डोमेन भी ऐड कर दिया गया था, वो बाद में ऐड किया था, वो हम आगे चल के देखेंगे कि वो कब ऐड हुआ, कैसे ऐड हुआ और क्यों ऐड हुआ। स्पीशी के बारे में हमने आपको बताया था ऐसा ग्रुप है, सबसे छोटा ग्रुप, which can interbreed closely related and which can interbreed with each other and produce fertile offspring, जो आपस में जिनसी तौलीद कर सकें, आपस में क्रॉस कर सकें, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें और फर्टाइल बच्चे, बारआवर बच्चे, ऐसे बच्चे जो आगे अपनी नस्ल बढ़ा सकें, ऐसे बच्चे भी पैदा कर सकें, तो उसको स्पीशी बोलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, पेज नंबर 29 के ऊपर ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है, इसको पढ़ते हैं। इन 1172 इब्नुल रुश्द ट्रांसलेटेड अरिस्टोटल बुक डी एनिमा इनटू अरेबिक। अब ये देखें 1172 के अंदर इब्नुल रुश्द ने अरिस्टोटल जो कि ग्रीक फिलोसफर थे उनकी बुक दी एनिमा को ट्रांसलेट किया अरेबिक के अंदर। अब अरिस्टोटल का जो दौर है वो है 322 से 384 का, और उसके बाद उन्होंने जो बुक लिखी थी उसकी ट्रांसलेशन 1172 में हुई। 322 से 384 उनका दौर है, मतलब इसके दरमियान में उन्होंने बुक लिखी थी। अगर आप 384 भी लगाएं तो उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन 1172 में हुई, इतनी देर बाद। तो आप देखें कि अरिस्टोटल कितने बड़े साइंटिस्ट थे, कितने बड़े फिलोसफर थे। और अरिस्टोटल के बारे में अगर आप पढ़ें तो आपको बहुत बहुत इनकी जो है ना वो फिलॉसफी के बारे में, इनकी डिस्कवरीज के बारे में पता चलेगा, बहुत फेमस हैं ये। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है, इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं, चैप्टर 1 की भी, और अब चैप्टर 2 भी स्टार्ट हो चुका है, और बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह 10th क्लास की भी लेक्चर्स का स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे चैनल बायोब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।